इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर सके। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में एक देश में चुनाव करवाने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। भारत का जो चुनाव आयोग है उसका जो प्रमुख कार्य है, भारत की संसद, उसमें दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की विधानसभा के चुनाव करवाना प्रमुख रूप से चुनाव आयोग का कार्य है। राज्यों में जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर के, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके लिए एक पृथक राज्य चुनाव आयोग होता है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो एक अखिल भारतीय चुनाव आयोग है, जिसका प्रमुख कार्य संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना है। अतः यानी जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का चुनाव करवाने के लिए पृथक चुनाव आयोग प्रत्येक राज्य स्तर पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग वो चुनाव नहीं करवाता है। भारत में जो चुनाव आयोग का जो गठन है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आमतौर पर जो निर्णय है वो बहुमत से होता है, आम सहमति से होता है। अगर मतभेद हो तो बहुमत से निर्णय किया जाता है। शक्ति के मामले में लगभग जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं वो बराबर हैं। इनकी नियुक्ति, जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो आमतौर पर राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार है लेकिन वरिष्ठ है, उसको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते, सेवा शर्तें हैं, अनुलाभ हैं, वो सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। उनके कार्यकाल में उनके वेतन भत्तों में और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से उसी रीति और उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी भारत की संसद के द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव, जिसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ही चुनाव आयुक्त के किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। उनको पद की गारंटी दी गई है ताकि कार्यपालिका उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप न कर सके और वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें, इसलिए उनको पद की सुरक्षा दी गई है। इसके साथ साथ उनके कार्यकाल के दौरान कार्यपालिका उनके पद, लाभ है, वेतन भत्ते हैं, उनमें कोई कटौती नहीं कर सकती। कार्यकाल 6 वर्ष और या 65 वर्ष, जो भी पहले। प्रमुख कार्य, भारत के जो चुनाव आयोग है उसका जो प्रमुख कार्य है चुनाव करवाना। इस नाते स्वतंत्रता पूर्वक चुनावों का संचालन करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। संसद के द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना, किसी क्षेत्र को शामिल करना, और भारत के जो संपूर्ण भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में उनको बांटकर और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली तैयार करवाना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। सभी मतदाताओं का एक निर्वाचक के रूप में, मतदाता के रूप में पंजीकृत करना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। भारत में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है एक मतदाता के रूप में रजिस्टर किया जाता है, और ये चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। चुनाव की तिथि घोषित करना, आम चुनाव के में अंदर चुनाव की तिथि घोषित करना, उसके चुनाव के कार्यक्रम को घोषित करना, निश्चित तिथि को मतदान करवाना, उसके बाद मतदान के परिणाम घोषित करना, ये सारे के सारे कार्य चुनाव आयोग करता है। इसके साथ साथ भारत में क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी खास करके संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। इसलिए राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद एक राजनीतिक पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर किया जाता है, उनको मान्यता दी जाती है। ये कार्य चुनाव आयोग का है। उसके बाद चुनाव चिन्ह प्रदान करना। प्रत्येक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उसका एक अपना चुनाव चिन्ह होता है। तो चुनाव चिन्ह निर्धारित करना, निश्चित करना, प्रदान करना, ये चुनाव आयोग का प्रमुख अगला कार्य है। आचार संहिता, चुनाव के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होती है, जिसको सभी राजनीतिक दलों को और चुनाव में प्रत्याशियों को और सभी राजनीतिक पार्टियों को पालन करना आवश्यक होता है। तो एक आदर्श आचार संहिता की स्थापना करना, उसके बारे में नियम निर्धारित करना, आचार संहिता का निर्धारण करना और उसका विज्ञापन करवाना, और सभी राजनीतिक दलों से, सभी प्रत्याशियों से उसका पालन करवाने का प्रमुख कार्य चुनाव आयोग करता है। निर्हरता,
अगर कोई संसद का सदस्य या राज्य की विधानसभा का सदस्य अपने पद के निर्योग्य हो गया है और राष्ट्रपति उसके बारे में अगर भारत के चुनाव आयोग से राय मांगता है, तो उसकी निर्योग्यता के बारे में, निर्भरता के बारे में सिफारिश करना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है एक प्रमुख संवैधानिक दायित्व धारण करता है, वो है निष्पक्ष चुनाव करवाना, ताकि देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता पूर्वक कार्य कर सके, लोगों का विश्वास उसमें बना रह सके और हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य। जय हिंद, थैंक यू।